हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर 4 का समरी कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत इसके जो ऑथर हैं आई हैव ए ड्रीम के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। मार्टिन लूथर किंग Jr., born in 1929 and died in 1968. A Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी। और बाय ट्रेनिंग ही वॉज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर, मतलब प्रशिक्षण के द्वारा वे बैप्टिस्ट मिनिस्टर बन जाते हैं। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। बैप्टिस्ट का मतलब होता है चर्च, और उस चर्च के वे एक मिनिस्टर बन जाते हैं, उनको हेड बना दिया जाता है। ये चर्च जो है मोंटगोमरी में है, अल्बामा यूएसए के अल्बामा स्टेट के जो मोंटगोमरी एक कैपिटल सिटी है अल्बामा का, वहीं पे बैप्टिस्ट एक चर्च रहता है और यह प्रोटेस्टेंटों का एक हब रहता है। वहाँ जो भी मूवमेंट हो रहा होता है, जो आंदोलन वहाँ पे चल रहा होता है व्हाइट्स एंड ब्लैक के बीच, तो उनमें जितने भी क्रांतिकारी रहते हैं, आंदोलनकारी, उनका एक हब होता है। वहीं पे वे इकट्ठा करके इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। चलिए एक तस्वीर से इसको हम दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हब ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, मतलब वहाँ के जो आंदोलनकारी थे। प्रोटेस्टेंट्स का मतलब होता है क्रांतिकारी, आंदोलनकारी। जो काले गोरे के बीच जो वहाँ भेदभाव चल रहा था, वो सारे के सारे लोग यही चर्च में, ये जो बैप्टिस्ट चर्च है, यहीं पे वे लोग इकट्ठा होते थे और फिर अपना आंदोलन के बारे में कुछ सोचते थे, डिसीजन लेते थे। और यह मोंटगोमरी जो अल्बामा स्टेट का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, यहीं पे ये सब होता है। ठीक है, तो ये बैप्टिस्ट क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो ये बैप्टिस्ट चर्च है मोंटगोमरी अल्बामा में, ठीक है, जो यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब चलते हैं कि ये प्रशिक्षण के द्वारा इनको बैप्टिस्ट मिनिस्टर बना दिया जाता है, मार्टिन लूथर किंग जेआर को। जेआर मीन्स होता है जूनियर। और बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब होता है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। ठीक है, सिविल मीन्स नागरिक, राइट्स मीन्स होता है अधिकार, एक्टिविस्ट मीन्स होता है कार्यकर्ता। तो वहाँ पे जो भेदभाव चल रहा होता है, नस्लीय भेदभाव, तो वहाँ पे नागरिक अधिकार का जो आंदोलन चल रहा होता है कि हर नागरिक को जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, तो उसके वे कार्यकर्ता बन जाते हैं। ठीक है, ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं। अर्ली इन हिज कैरियर, मतलब अपने कैरियर के आरंभ में, शुरुआत में, मतलब इनकी जो कैरियर का जो शुरुआत होता है इसी कार्यकर्ता के रूप में होता है, नागरिक कार्यकर्ता के रूप में होता है उनके अधिकारों के लिए। ठीक है, लीडिंग द मोंटगोमरी बस बॉयकट। और फिर वे क्या करते हैं, मोंटगोमरी में जो कैपिटल सिटी ऑफ अल्बामा है, मतलब अल्बामा का एक राजधानी है मोंटगोमरी, तो वहाँ पे एक बस बॉयकट भी होता है इसी काले गोरे के भेद के लिए। वहाँ पे मोंटगोमरी बस बॉयकट में क्या होता है कि बस में जो काले गोरे लोग हैं उनको बैठने के लिए विवाद होता है, झगड़ा होता रहता है। मतलब काले लोगों को
बैठने नहीं दिया जाता है बस में, और उनके लिए अलग सीट होता है, गोरों के लिए अलग सीट होता है। तो वहाँ पे इसके लिए भी एक मूवमेंट चलता है, आंदोलन चलता है, उसी को मोंटगोमरी बस बॉयकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो उस बस मोंटगोमरी बस बॉयकट का भी वे लीडिंग करते हैं, मतलब नेतृत्व करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अब क्या है, जरा एक तस्वीर से इसको हम समझते हैं। ये मोंटगोमरी बस जो बॉयकट है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये तो चर्च का है, वहाँ पे ये बैप्टिस्ट चर्च में जो लोग इकट्ठा होते हैं, ये उसका बाहर का सीन है, और ये अंदर जो लोग इकट्ठा होते हैं बैप्टिस्ट चर्च में, उसका ये सीन है। अब ये जो बस बॉयकट होता है, मोंटगोमरी बस बॉयकट, उसका ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है लाइन लगाकर ये बस में चढ़ते हैं, और इसके लिए झगड़ा होता रहता है काले और गोरों के बीच में, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं, यही जो है मोंटगोमरी बस बॉयकट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर। अब हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और फिर क्या होता है कि दक्षिणी ईसाई नेतृत्व कॉन्फ्रेंस का भी को स्थापित करने में वे मदद करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो कहने एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, इनका जन्म हुआ था 1929 में, और 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी, मृत्यु हो गया था। ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद, मतलब ट्रेनिंग के द्वारा ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर बन जाते हैं वहाँ चर्च के। ठीक है, और बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, फिर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन जाते हैं, और अपने कैरियर के शुरुआत में ही वे ये बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ पे जो मोंटगोमरी बस बॉयकट होता है, उसका भी वे नेतृत्व करते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, वे दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन को स्थापित करने में हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, और फिर वे गांधी जी से प्रभावित होते हैं। गांधी जी जिस तरह से ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर मूवमेंट करते हैं साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, तो उनसे वे बहुत प्रभावित होते हैं। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी मतलब गांधी जी के नक्शे कदम से वे प्रभावित होते हैं। एंड हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, और उनका जो दर्शन होता है सत्य और अहिंसा का, जो अहिंसक रेसिस्टेंस, मतलब नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस का मतलब होता है अहिंसक अवरोध। जिस तरह से अहिंसा के रास्ते पर चल के वे आंदोलन करते हैं, गांधी जी अवरोध करते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, रुकावट करना, एक विरोध करना। ठीक है, तो उनका ये जो दर्शन था, उससे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मीन्स प्रभावित होते हैं, और ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और क्या होता है कि दुनिया भर में उनका ये उन्हें ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, इन 1964 और फिर 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, और ये जो किंग जो थे, मतलब मार्टिन लूथर किंग, ये 1964 में मतलब ये नोबेल प्राइज रिसीव करते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिलता है, और द यंगेस्ट पर्सन, ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बन जाते हैं। बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बन जाते हैं 1964 में। ठीक है, फॉर हिज इफॉर्ट्स, मतलब अपने प्रयासों के लिए, इन्होंने जो प्रयास किया था उन प्रयासों के लिए इनको सबसे युवा नोबेल प्राइज इनको मिलता है। तो किस तरह के वे एफर्ट्स करते हैं, तो टू एंड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और नस्लीय भेदभाव, वर्ण भेदभाव, मतलब वहाँ जिस तरह से व्हाइट एंड ब्लैक
ब्लैक के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होता है, मतलब भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, जो गोरे और काले का जो भेदभाव वहाँ पे चल रहा होता है और उनके बीच जो सेग्रीगेशन होता है, अलगाव होता है, उसको टू एंड मीन्स समाप्त करने के लिए, मतलब इस अलगाववादी और नस्लीय भेदभाव को ट्विंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए उनका जो प्रयास होता है, उनके लिए उनको एक नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, और सबसे युवा व्यक्ति बन जाते हैं नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। और ये कब मिलता है? तो 1964 में उनको मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, फिर वे एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। तो सविनय, जिस तरह से महात्मा गांधी भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाए थे, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर, उनसे प्रभावित होकर ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस के जरिए एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और अन्य जो अहिंसक तरीका है उनके जरिए ये सारे ये प्रयास करते हैं। ठीक है, ये अपना इफोर्ट्स करते हैं इस अलगाववादी और नस्लीय भेदभाव को इंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए, और इसी के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है 1964 में। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि किंग वाज एसेसिनेटेड, मतलब इस मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एसेसिनेटेड का मतलब हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ऑन अप्रैल 4 1968 इन मेम्फिस टेनेसी, मतलब एक जगह है वहाँ का यूएसए का, तो ये टेनेसी के मेम्फिस में 1968 में 4 अप्रैल को इनकी हत्या कर दी जाती है, किंग की। ओके, किंग्स मूवमेंट वर्क्स इंक्लूड, मतलब किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और इन्होंने जो कार्य किया, इनका जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो वर्क्स है, जो कार्य है, जो इन्होंने बुक्स लिखा है और बहुत सारे जो इन्होंने स्पीचेस दिए हैं, उनमें से जो शामिल है वो है स्ट्रेंथ टू लव, जो 1953 में पब्लिश हुआ था। और सेकेंड इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम। फिर है द मॉन्टगोमरी स्टोरी, जो 1958 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है व्हाई वी कांट वेट, जो 1964 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये नेक्स्ट उनका वर्क्स है। फिर है कि कैओस, कैओस और कम्युनिटी, ये सारे जो ब्लैक में लिखे गए हैं, ये सारे के सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, अब ये कब पब्लिश हुए, प्रकाशित हुए, वो उनका ईयर दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क्स में ये सारे उनके शामिल हैं। और फिर आई हैव अ ड्रीम, जिसका मतलब होता है मेरा एक सपना है, जो चैप्टर का नाम है, 4th चैप्टर में प्रो सेक्शन का ये जो 4th चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम, जो इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, इज अ स्पीच, एक भाषण है। जिस तरह से भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए थे उसका वो एक एक्सट्रैक्ट था, एक अंश था। उसी तरह से आई हैव अ ड्रीम ये मार्टिन लूथर के द्वारा दिए गए स्पीच का एक अंश है। ठीक है, तो इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। ठीक है, मतलब ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के ये लिंकन मेमोरियल के सीढ़ी पर, स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ी, वो जो लिंकन मेमोरियल हॉल था वाशिंगटन डीसी में, उसी के स्टेप्स पर उन्होंने यह भाषण दिया था। ठीक है, एक स्पीच को डिलीवर किया था, और उसमें इन्होंने आई हैव अ ड्रीम, अपने सपने के बारे में उन्होंने इस भाषण में कहा था। ठीक है, और यही इसका टाइटल है, नेम है। और ये कब इन्होंने ये स्पीच दिया था, तो ऑन अगस्त 28 1963, मीन्स 28 अगस्त 1963 को उन्होंने
ये वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ी पर इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, कब दिया था? 28 अगस्त 1963 को। हेयर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, यहाँ पे वे अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं। ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, मतलब अलबामा को वे एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, और एक विकसित राज्य के रूप में देखते हुए उन्होंने एक सपना देखते हैं, और उसी के बारे में वे बात करते हैं इस स्पीच में। ठीक है, कि अलबामा स्टेट जो है एक डेवलप्ड स्टेट बनेगा, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, और यह जो स्टेट है वह फ्री ऑफ डिस्टिंक्शन होगा बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, मतलब काले और गोरों के बीच, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स लोगों के बीच जो यहाँ पे जो भेदभाव चल रहा है, जो डिस्टिंक्शन चल रहा है, जो नस्लीय रेशियल डिस्टिंक्शन मीन्स नस्लीय भेदभाव है, उससे मुक्त देखना चाहते हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, मतलब काले और गोरों के बीच जो नस्लीय भेदभाव उससे वे मुक्त देखना चाहते हैं अलबामा स्टेट को, और विकसित राज्य के रूप में वो देखना चाहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में वे इस स्पीच में बात करते हैं। क्लियर है? फिर है कि द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, मतलब ये जो भाषण इन्होंने दिया, ठीक है, ये लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप पे, सीढ़ी पे, ये क्या होता है, बहुत ही ये प्रभाव डालता है, इसका बहुत ही प्रभाव, एक बड़ा प्रभाव होता है इन रेजिंग पब्लिक कंससनेस, मतलब ये जो सामाजिक जो चेतना है लोगों के बीच जो है, एक सार्वजनिक चेतना को रेज करने में, जगाने में बहुत ही प्रभाव डालता है इनका ये भाषण। ठीक है, और फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, और फिर वहाँ का जो नागरिक अधिकार आंदोलन होता है उनके लिए सार्वजनिक चेतना को जागृत करने में बहुत ही अपना इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, एंड इस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और अमेरिका के इतिहास में राजा को, है ना, सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में वे ये बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक राजा को क्या होना चाहिए कि एक सबसे बड़े वक्ता, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। ठीक है, मतलब एक राजा जो होता है वो भाषण देने में बहुत ही माहिर होता है, और एक राजा अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े वक्ताओं के रूप में एक राजा को स्थापित करने में भी वे वहाँ पे प्रभावित करते हैं, और वहाँ के लोगों को जो पब्लिक कंससनेस है, मतलब एक सार्वजनिक चेतना है, वो रेज करने में भी उन्होंने अपने भाषण के द्वारा अपना इम्पैक्ट जमाया। ठीक है, तो ये इनका इंट्रोडक्शन था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट समरी की तरफ। अब ये समरी जो है, अब इसको देख लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटेन और डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मतलब आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, यह एक स्पीच है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है और यह दिया गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, वे अपने समय के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे। ठीक है, वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, ये सुपरलेटिव डिग्री है। द ग्रेटेस्ट राइटर्स में सबसे बड़े लेखकों में से एक थे वे, ऑफ हिज टाइम मीन्स अपने समय के। क्लियर है? ही रोट मीन्स उन्होंने लिखा, मैनी स्टोरीज मतलब अनेक कहानियाँ, स्पीचेज मीन्स भाषण, एंड एसेज मीन्स निबंध, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, भाषण और निबंध लिखे। दिस इज वन ऑफ देम, और यह जो आई हैव अ ड्रीम है उनमें से एक है। ठीक है, ही हैज प्रेजेंटेड दिस स्टोरी वेरी वेल, और इस कहानी को वे बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, मीन्स प्रस्तुत करते हैं। ही ड्रीम्ड मतलब वे सपना देखते हैं, द लाइफ ऑफ
निग्रो, मतलब एक निग्रो जाति के जीवन के बारे में वे सपना देखते हैं। मतलब वहाँ पे एक निग्रो कम्युनिटी रहती है अलबामा में, मतलब एक निग्रो कम्युनिटी, एक निग्रो जाति के जो लोग रहते हैं जिनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता है, वाइट एंड ब्लैक का जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं, उनके लाइफ के बारे में भी एक सपना देखते हैं कि ये लोग को भी अपना एक सिविल राइट्स मिले, नागरिक अधिकार मिले और इनके साथ इस तरह से जुर्म न किया जाए, भेदभाव न हो। ठीक है। लाइफ वॉज वेरी पिटिएबल, इन लोगों का जो लाइफ था निग्रो कम्युनिटी का वहाँ पे, वो बहुत ही पिटिएबल था। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय था, बहुत ही बदतर स्थिति थी इन लोगों का वहाँ पे। ठीक है। इन अमेरिका मीन्स अमेरिका में। दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब वे बहुत ही समस्याओं का सामना करते थे। फेस्ड का मतलब होता है सामना करना, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याएं। ठीक है। वे बहुत सारी समस्याओं का सामना करते थे। कौन? ये जो निग्रो कम्युनिटी के जो लोग थे वो अमेरिका में। ठीक है। द मेन कॉज वाज डिस्टिंग्विश्ड, मतलब जो इसका मेन जो कारण था वो क्या था? डिस्टिंग्विश्ड था, मतलब भेदभाव, मतलब इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है। ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, ये लोग काले होते थे और जो लोग वहाँ के व्हाइट्स जो होते थे वो लोग इनके साथ भेदभाव करते थे। द व्हाइट्स डिड नॉट बिहेव वेल विद ब्लैक्स, मतलब काले लोगों के साथ जो गोरे लोग होते थे अच्छा से बिहेव नहीं करते थे। ठीक है। दे ऑलवेज फाउट विद ईच अदर, हमेशा वे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, मारपीट करते रहते थे। दे वे आर नॉट हैप्पी विद दियर लाइफ, और वे लोग जो निग्रो कम्युनिटी के जो लोग थे वे लोग अपने जीवन के साथ खुशहाल नहीं थे इस तरह के बिहेवियर से। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, इफ दे विल नॉट गेट दियर राइट्स, अगर उन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता है, राइट्स नहीं मिलता है, देन इट विल बी फैटल, तो यह एक घातक होगा, फॉर दियर नेशन, फॉर द नेशन मतलब राष्ट्र के लिए। एक ही राष्ट्र में रहने वाले लोगों के साथ इस तरह से एक नस्लीय भेदभाव अगर हो, उनके साथ जुर्म अत्याचार हो, तो यह राष्ट्र के लिए फैटल हो सकता है, मीन्स घातक हो सकता है। ठीक है। इफ़ दे विल बी इग्नोर्ड, अगर उनको इग्नोर किया जाता है, उन्हें अनदेखा किया जाता है, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, देन इट वुड बी डेंजरस, तो यह खतरनाक होगा, फॉर द नेशन राष्ट्र के लिए। ही बिलीव्ड दैट, वे विश्वास करते हैं कि वन डे एक दिन द होल ऑफ अमेरिका, पूरे अमेरिका जो है, विल वॉक मीन्स चलेगा, हैंड्स विद हैंड्स मतलब हाथ में हाथ जोड़कर। वे ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा वे सपना देखते हैं कि पूरे अमेरिका के लोग एक दिन ये सारे भेदभाव को भुलाकर मिटाकर सबको एक समान अधिकार मिलेगा और सारे काले और गोरे लोग हाथ में हाथ मिलाकर वॉक करेंगे, चलेंगे, ऐसा वे सपना देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंसेज, और फिर कोई वहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों के बीच में। ठीक है। बिटवीन पुअर एंड रिच, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, इस तरह का वे सपना देखते हैं नेशन के लिए। ठीक है। ये किंग, रियली इट वॉज अ ग्रेट ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सचमुच यह मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है उनका एक बहुत बड़ा सपना है और वे एक महान सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। तो आई होप कि ये समरी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इस समरी का हिंदी जान लेते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरा एक सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया एक भाषण है। वे अपने समय के महान लेखकों में से एक थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियों, लेखों और भाषणों को लिखा, यह उनमें से एक है। उन्होंने इस भाषण को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। वे निग्रो जाति के जीवन के बारे में सपना देखते थे। उन लोगों का जीवन अमेरिका में बहुत ही कठिन था। वे लोग बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते थे। इसका मुख्य कारण गोरे और काले में रंग भेद का अंतर था।
गोरे लोग काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। वे लोग अपने जीवन से खुश नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग के अनुसार यदि उन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो यह राष्ट्र के लिए घातक होगा, और अगर उन लोगों को अनदेखा किया जाएगा तो यह राष्ट्र के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। उन्हें विश्वास था कि एक दिन पूरा अमेरिका एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेगा। उस समय अमीरों और गरीबों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सचमुच मार्टिन लूथर का यह सपना बहुत ही महान था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर दबाइए। थैंक यू।